अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन। आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है। कारपेट वॉश की थी और छत पे कारपेट लेके आई हूँ। कारपेट तकरीबन 2-3 हफ़्ते हो गए मैंने वॉश नहीं की। कलर इसका ऐसा होता है कि फिर जल्द मेला हो जाता है, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ। बारिशें भी आगे बता रहे हैं पूरा हफ़्ता, तो आज कारपेट वॉश कर लेती हूँ। वैसे ये बहुत जल्दी ड्रा हो जाती है, लेकिन इसके नीचे जो फोम या मैंने जो चादरें बिछाई ना वो थोड़ी देर से ड्राई होती हैं। नीचे गए, फिर मैंने फ्रिज वॉश किया। मैंने कहा लगे हाथों फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ कि रात को मेरे से ना सालन का जो ऑयल होता है ना, एक्स्ट्रा ऑयल, वो मैं निकाल लेती हूँ और वो मैं रख देती हूँ, तो वो मेरे से गिर गया था। मैंने कहा वो भी साथ में मैं फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, तो ऐसे ना डबल काम हो जाएंगे। जब कारपेट वॉश करो ना तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, एक कमरा साफ़ करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे ना मेरा सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो जाता है। थकती तो बहुत हूँ उस दिन, लेकिन काम भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। खैर, मैंने सारी क्लीनिंग की वीडियो नहीं बनाई। फिर शाम का टाइम था, हम लोग छत पे आ गए थे। काफ़ी गहरे बादल थे और बारिश भी एक्सपेक्टेड थी। अल्लाह करे रहमत की बारिश हो। मैंने कहा जो कपड़े ड्रा हो जाएंगे वो ले आती हूँ और जो गीले होंगे वो छोड़ आती हूँ, मतलब ऊपर ही रख आती, क्योंकि कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने ना ऊपर नीचे सारे तार पर डाले थे कि गर्मी है जल्दी सूख जाएंगे। ये सारे कपड़े जो है ना ये ड्राई हैं। और बादल देखिए कितने गहरे काले से आए हुए थे। मैं इस टाइम ना बच्चों को छत पे ले आती हूँ और बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरा दिल सैड होता है, और तो कहीं आना जाना होता नहीं, हर टाइम घर में ही होती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए ना एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे जो दिल की परेशानी है ना वो अल्लाह पाक ख़त्म करे और सुकून दे। मैं आजकल ना जॉब की तलाश में हूँ और मेरे लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे किसी अच्छी जगह जॉब अता कर दें, आमीन। ये वो कारपेट और जितने कपड़े चादरें जो भी थी ना गीली, वो मैं अंदर रखती हैं और दरवाज़ा बंद कर दूँगी। आज इतना कुछ ठंडा ठंडा सा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। वैसे ना गर्मी थी, लेकिन आगे पीछे कहीं बारिशें हो रही होंगी ना, तो इस वजह से मौसम काफ़ी बेहतर था। और आगे बता रहे हैं कि पूरा हफ़्ता बारिशें होंगी, तो इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, रात को काफ़ी बारिश हुई थी, बल्कि सेहरी टाइम जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और लाइट भी चली गई थी। ये मैंने एग बॉयल की हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। आज मैंने ऑमलेट बनाया, मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैंने हस्बैंड को कहा कि सबसे पहले आप अंडे लेके आएँ तब मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो मैंने फिर आटा गूँधा और आज मैंने कप भी नए निकाले हैं, ट्रे भी नहीं, जो कि मैं $1 से ले, $1 तो है नहीं कह सकते, 150 मॉल से मैं लेके आई थी। इस टाइम भी बारिश हो रही है। इतना मज़े का आज मौसम था, पूरा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही। जैसे ना सर्दियों में ना वो बारिश होती है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी है, ये गर्मियों में है बूंदाबांदी तो नहीं कह सकते, तेज़ बारिश थी लेकिन कंटिन्यूसली होती रही है। और इससे ना गर्मी का ज़ोर भी टूट गया है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग ना बच्चे, मैं, हस्बैंड रात को ना सोते ही नहीं थे, इतनी गर्मी होती थी, पंखे की हवा ही नहीं होती थी। सोते सोते ना इतना पसीना आता था कि आँख खुल जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा गर्मी का ज़ोर टूटा है और अब इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाएगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी ना, नीचे सारा पानी आ गया था, जिस तरह ना वो सैलाब का पानी नहीं होता, इस तरह पानी ही सारा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत खुश थी। मैं इससे पहले ना 2 दिन जैसे क्लाउड्स होते थे ना, मैं कर्टन हटा के देख लेती थी बारिश तो नहीं हो रही, अल्लाह करे बारिश हो जाए और अल्लाह करे रहमत की बारिश हो, ज़हमत की ना हो। क्योंकि हमारे लिए बारिश, हम तो कहते हैं ना कि बारिश हो, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या वजह है। कुछ लोगों के लिए बारिश रहमत की होती है और कुछ लोगों के लिए ज़हमत की होती है। खैर, अल्लाह पाक हम सब को अपने ईमान में रखे। ये बेडशीट काफ़ी दिन हो गए थे ना, ये मैंने बिछाई हुई थी, तो मैंने कहा जिस बेडशीट को चेंज करती हूँ और आज मैं दूसरी बेडशीट यूज़ करती हूँ ना। मेरा कुछ दिन गुजरे ना, 2-3 दिन गुजरे, मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नई बेडशीट होती वही है, मतलब जो पहले वाली होती है, लेकिन कुछ दिन एक यूज़ करती हूँ, कुछ दिन दूसरी, फिर रिपीट करना शुरू कर देती हूँ। ऐसे ना रूम भी बड़ा अच्छा लगता है, नया नया सा मुझे ना फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती रहती हैं। मेरे वो हो ना बस में हो तो मैं तो हर रोज़ नई बेडशीट इस्तेमाल करूँ। मैं जब छोटी सी थी ना, तो मेरी अम्मी, जब छोटी मीन्स के समझदार थी, मतलब कि टीन एज में थी, और अम्मी जब भी ना कोई बेडशीट लेके आती थी ना, मतलब मेहमानों के लिए, मैं क्या करती थी कि बेडशीट ना अम्मी मेरे से छुपा के रखती थी। मैं फटाफट बेडशीट बिछा लेती थी कि ये नहीं है तो चले यार अच्छा लगेगा। फिर अम्मी कहती थी ये हमारी नहीं है, किसी और की है। मेरी अम्मी ना स्टिचिंग का काम करती थी और मुझे अम्मी ये कह देती थी कि ये किसी की सिलाई होने के लिए आई हुई है।
मैं तब छोड़ देती थी। फिर जब मैं आगे पीछे स्कूल जाऊँ या कॉलेज के लिए निकलूँ तो अम्मी ना क्या करती थी, सिलाई करके छुपा देती थी कि चले ये कोई ना, वो उस टाइम ये होता था, अभी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। उस टाइम ये होता था कि मेहमानों के लिए अलग होती थी, घर के लिए अलग होती थी। अब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। उस टाइम एक बेडशीट होती थी, वही धो के वही बिछा देनी होती थी, लेकिन अब टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। ये बेडशीट भी ना मेरी अम्मी ने बनाई थी। ये मैंने गूगल से आइडिया, पिंटरेस्ट अब है, मतलब जब मैं कॉलेज से भी मेरे ख्याल में पहले की मेरी अम्मी ने बनाई, बड़ी प्यारी। तो मैंने ना ये देखा था डिज़ाइन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। फिर मैंने अम्मी को बताया कि मुझे इस तरह की बना के दें, तो ये मेरी अम्मी ने बनाई थी। और डेथ से कुछ दिन पहले ये अम्मी ने कंप्लीट करके रखी थी। साथ साथ डस्टिंग भी कर रही हूँ। एक और मेरी बहुत प्यारी बेडशीट है जो कि जिसने भी देखी है ना वो बहुत पसंद की। उसके कलर फ़िरोज़ी है, वो मैंने पेटी में रखी है। इंशाल्लाह मैं जब कभी मैंने वो यूज़ की तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसका कलर बहुत प्यारा, उसकी अम्मी ने कलर कम्बिनेशन जो यूज़ किया था और डिज़ाइन उसका इतना ज़बरदस्त है कि हर एक को अच्छा लगता है। बल्कि मेरे से ना जिसने भी देखी थी मेरी इन लॉज में, तो वो उन्होंने मेरे से वो उसका डिज़ाइन लिया और बनवाने के लिए लिया कि हमने भी ऐसी बनवानी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई किसी की चीज़ को लाइक करे और उससे चीज़ लेके तो उस तरह की बनवाए। खैर बारिश अभी अगेन स्टार्ट हो गई थी, मैं छत पे आई, मैंने कहा मैं जाके वीडियो बना के आती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह बारिश में वीडियो बनाना। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर ना लेके आती हूँ कागज़ और उसकी कश्तियाँ बनाती हूँ, जैसे हम लोग ना बचपन में कश्तियाँ बना के पहले किसकी कश्ती आगे जाएगी फिर किसकी कश्ती, तो उस तरह ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था। लेकिन इधर बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, मैं इस फाइबर के नीचे थोड़ी देर रुकी हूँ। मैंने कहा ये तो रुकने वाली नहीं, ऐसा करती हूँ नीचे ही चली जाती हूँ। तो मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरा दिल था मैं बच्चों को ऊपर लेके आती हूँ, उन्हें गर्मी दाने निकले हुए हैं और कहते हैं ना बारिश में जब बारिश के पानी से गर्मी दाने ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे भी मेरी तरह हैं, वो बारिश में नहीं नहाते, भीगने से डरते हैं। तो मैं जग में ना परिंदों के लिए जो रोटी और चावल बचते हैं ना, वो कुछ भी जो भी बचे मैं ऐसा एक बर्तन में जमा करती हूँ, फिर एक दफ़ा आके छत पर डाल देती हूँ। अगेन नीचे के कपड़े प्रेस किए हुए थे, वो कपड़े जो सारे मैंने हैंग किए। मुझे हैंग करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं इकट्ठे करती रहती। अपने मुश्किल लगते हैं, हस्बैंड के और बच्चों के फटाफट साथ साथ हैंग करके लटका देती हूँ, लेकिन अपने बहुत मुश्किल लगते हैं कपड़े प्रेस करना भी और कपड़े हैंग करना भी। तो मैंने कहा ये काफ़ी दिनों से कपड़े पड़े हुए थे, बल्कि ये उन दिनों के हैं जिन दिनों हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो वॉश करके मैंने रख दिए। लेकिन मैंने कहा ऐसा करती हूँ प्रेस करके हैंग कर लूँ, कभी बंदे को पता नहीं होता अचानक भी बंदे का कहीं निकलना हो। तो ये तो नहीं कि बंदा जब कहीं जाना हो तो बैठ के कपड़े प्रेस करता रहा और टाइम निकल जाए। तो ये 3 मेरे जोड़े थे, एक मैंने कहा तो चलो ये तीनों कर लेती हूँ और बाकी के इंशाल्लाह बाद में कर लूँगी। मुझे ना लॉन के कपड़े प्रेस करना बड़ा मुश्किल लगता है। वॉशिंग वेयर कपड़ा वो बड़ा इजी होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन इस तरह लॉन के या कॉटन के कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है कि उससे ना चुनटी हटती ही नहीं है। तो मैंने अब अपने साथ ये तहैया किया हुआ है ना कि मैं आपके साथ अपनी रोज़ की रूटीन शेयर किया करूँगी। आपने मेरे व्लॉग अपनी फैमिली फ्रेंड में सब के साथ शेयर करना है ताकि ना मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप सब से यही कहती हूँ ना कि कुछ बातें होती हैं जो पब्लिक में की जाती हैं, कुछ बातें हिडन रखी जाती हैं। बस यही समझे कि मेरी बातें मैं कुछ बातें ना शेयर नहीं कर सकती, बस आपने मुझे सपोर्ट करना है और मेरी वीडियोज़ में ना अपने कमेंट्स भी किया करें, मुझे अपनी राय का इज़हार किया करें मेरे साथ। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और किस तरह के मुझे व्लॉग बनाने चाहिए। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हूँ कि मेरा व्लॉग अच्छे से अच्छा और आपको अच्छा भी लगे और पसंद आए, तो बताया करें। और जिस व्लॉग पे ना मेरे ज़्यादा लाइक आते हैं ना, मैं बड़ी खुश होती हूँ। कोई भी कमेंट्स करे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ।